बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो कल हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ा था बहुपद। बहुपद मतलब पॉलिनॉमियल्स। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो कल हमने क्या पढ़ा था इसमें कि एक चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। ये मैंने आपको एक दुकान वाले एग्जाम्पल से भी समझाया था, याद है। देखते हैं एक बार और उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करते हैं। चर क्या होती हैं? जिनके मान स्थिर नहीं होते। अचर होते हैं जिनके मान स्थिर होते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं, इन सब के मान स्थिर हैं। मैंने कल एक आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे हमारे पास 5 रुपए हैं, क्या मैं उसको 10 रुपए में चला सकती हूँ? नहीं ना। अब 5 रुपए हैं, मैं उनको 2 रुपए में भी नहीं चला सकती। यहाँ पे 5 का जो मूल्य है, 5 का जो नोट है वो स्थिर है, उसकी वैल्यू फिक्स है, इसीलिए ये है एक अचर राशि। और वही चर राशियां वो क्या होती हैं? जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, हम इनको अल्फाबेट्स में डिनोट करते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होती है, हम उसको अपने मन मुताबिक, अपने क्वेश्चन के मुताबिक हम उसको रखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं और इसका एक अगला टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है वो देखते हैं। तो अब इसी चैप्टर में एक और चीज़ आती है, वो होती है घातांक, लाइक डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद के घातांक। और वही दूसरा टॉपिक आता है, वो होता है हमारा पॉलिनोमियल्स के, मतलब हमारे बहुपद के गुणांक, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब ये हमारे इस बहुपद का बेस है, जो कि हमको अभी से शुरू से ही समझ के चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये गुणांक क्या होते हैं। तो देखते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। एक बहुपद मैंने यहाँ लिखा है, क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x माइनस का 3। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का क्यूब है, उसके साथ कौन सी अचर संख्या लिखी हुई है? कोई सी भी नहीं। तो जहाँ कोई सी भी नहीं, वहाँ पे क्या होगी? 1। तो इसका मतलब जो x क्यूब है उसका गुणांक हो गया मेरा 1। तो हमको यही देखना है कि जो हमारे चर संख्याएं हैं उसके साथ साथ कौन सी अचर लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है बेसिकली कि किसके साथ कौन रखा हुआ है, कौन उसके साथ बैठा हुआ है, वो होता है उसका गुणांक। ओके, तो ऐसे हम देखते हैं कि x² के साथ है 5, तो उसका गुणांक हो गया 5। x के साथ है 7, नो, -7। ओके, यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है भाई, कि यहाँ पे हमें साइन भी लेके चलने हैं। ये 7 अकेला नहीं है, ये अपने साथ माइनस को भी रखा हुआ है इसने। ओके, तो यहाँ पे x का जो गुणांक है वो 7 नहीं है, वो है -7। ऐसे ही x की पावर 0, वो तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो x की पावर 0 कुछ नहीं है, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 3, नो, माइनस का 3। तो ये तो बात हो गई हमारे गुणांक की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारी घात क्या होती है, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के घात। ओके, ये घात होते क्या है एक्चुअली? बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के जो घातांक होते हैं वो होते हैं उस बहुपद की घात। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे अपना एक बहुपद लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी घात लगी हुई है वो है ये वाली 2x की पावर 9। तो मतलब यहाँ जो पावर है, मतलब यहाँ जो घात है 9, वो इन सब के मुकाबले सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद की जो घात है वो भी आपकी हो जाएगी 9। तो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे भाई अपने बहुपद का वर्गीकरण, मतलब कि ये बहुपद आखिर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम वर्गीकरण करेंगे 2 के आधार पर। पहला तो पद के आधार पर और दूसरा हमारे घात के आधार पर।
तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये बहुपद अगर हम पद के आधार पर देखें तो कितने प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है जो कि आप देख सकते हैं। तो हमारे पद के आधार पर होते हैं ये 3 प्रकार के। तो सबसे पहला प्रकार आता है आपका एक पदी। एक पदी मतलब जहाँ पे जिस बहुपद में बस एक पद होता है वो होता है हमारा एक पदी बहुपद। ओके, इसके एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। जैसे ये आपको दे रखा है, इसमें खाली एक ही पद दे रखा है, तो ये हो गया आपका एक पदी बहुपद। नेक्स्ट आता है आपका द्विपद। द्विपद बोले तो जिस बहुपद में 2 पद दे रखे हों वो होता है आपका द्विपद। ऐसे ही नेक्स्ट आता है त्रिपद, मतलब जिस बहुपद में 3 पद दे रखे हैं वो होता है आपका त्रिपद। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा चार्ट मैंने विद एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि घात के आधार पर हम बहुपद को किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगेन मैंने एक चार्ट तैयार किया है। तो घात के आधार पर भी हम लोग 3 प्रकार से उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर किसी बहुपद की घात हो गई 1 तो वो कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद। देख सकते हैं आप, अगर घात मतलब अगर उसकी पावर, उसकी डिग्री अगर 1 हो गई तो वो होगा रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द्विघाती, मतलब क्या होता है, जिसके 2 घात हैं। ओके, जिसकी डिग्री 2 है तो वो हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद। और ऐसे ही जिस बहुपद की घात 3 हो वो होता है हमारा त्रिघाती बहुपद। अगेन मैंने टेबल पूरा यहाँ बना दिया है, आप इसको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से समझिए। तो हमारी जो आज की वर्कशीट दे रखी है उसमें यही कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बताए गए हैं, और ये हमारे इस वाले बहुपद चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप प्लीज़ इनको देखिए, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो यू मे आस्क मी लेटर। मिलते हैं फिर कल अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।